नमस्कार बच्चों, आज हमने डाउट सेशन रखा है। एक कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, तुम्हारे प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, तो हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मल्टीसेलुलर फंजाई और फिलामेंटस, एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, इन तीनों में एक चीज है जो कॉमन है। अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है। इन चार ऑप्शन को देखते हो, ठीक है। तो हम एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। देखो, जिसको आंसर पता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो आंसर चेक कैसे करने हैं। कभी कभी क्या होता है, चार ऑप्शन में आंसर दिख जाता है, और कभी कभी आंसर नहीं दिखता है तो हम रिमूवल मेथड यूज करते हैं। पहले वो जो बिल्कुल नहीं हो सकते उनको रिमूव करते हैं। तो जैसे तीन चीजें, एक हो गया फंजाई, दूसरा हो गया एल्गी और तीसरा हो गया मॉसेस। तो सबसे पहली चीज देखनी है कि ये तीनों बिलोंग कहां से करते हैं। पहला फंजाई, ये अलग किंगडम से बिलोंग करता है। दूसरा मॉसेस और एल्गी, ये दोनों सेम किंगडम से बिलोंग करते हैं। आर्य छोटे का साथ में कह के गए हैं कि फंजाई एक अलग किंगडम है, एल्गी और मॉसेस एक अलग किंगडम है, प्लांटी किंगडम में होता है। फंजाई एक अलग किंगडम है और प्लांटी किंगडम में एल्गी और मॉसेस दोनों होते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल। तो एक चीज पता होनी चाहिए आपको पहले से, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें प्रोमिनेंट स्टेज या पूरी लाइफ साइकिल में स्टेज 2 है, उस लाइफ साइकिल को डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल तीन तरह की होती है, एक होती है डिप्लो, एक होती है हैप्लो और एक होती है हैप्लोडिप्लो। ये इसको डिप्लो हैप्लो भी बोलते हैं। तीन तरह की होती है। इसमें प्रोमिनेंट स्टेज 2n होती है, इसमें n और इसमें n और 2n दोनों होती है। देखो दोनों वर्ड है, एक हैप्लो और दूसरा डिप्लो। तो इसमें दोनों स्टेज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सुना होगा, एक के बाद एक आती है, चलिए दोनों स्टेज प्रोमिनेंट होती है। तो हैप्लो डिप्लो और हैप्लोडिप्लो। तो अब फंजाई, एल्गी, मॉसेस, तीनों में डिप्लोमेटिक लाइफ साइकिल तो नहीं होती सकती। कुछ एल्गा होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लोमेटिक होती है, पर सारे फंजाई की डिप्लोमेटिक नहीं होती। तो ये तो कॉमन नहीं हो सकता, लाइफ साइकिल तीनों की डिप्लोमेटिक नहीं होती, तो हम इसे हटा देंगे, ये नहीं हो सकता। अब दूसरा है मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। तो अब मैंने पहले ही बताया फंजाई एक अलग किंगडम है और एल्गी और मॉसेस एक अलग किंगडम है, तो दोनों के किंगडम बिल्कुल अलग है। तो मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, ये भी ऑप्शन खराब हो गया। अब हमारे पास बचे दो ऑप्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, ये किस मोड पे डिपेंड करते हैं। तुम लोग जानते होंगे कि फंजाई किंगडम कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक होता है, कंप्लीटली हेटेरोट्रॉपिक होता है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड करे, पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। प्लांटी किंगडम में क्या होता है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होती है। फंजाई में खुद की फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, वो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सबका अलग हो गया, भाई फंजाई दूसरे पे डिपेंड करेगा, एल्गी मॉसेस खुद से बनाते हैं फूड क्योंकि प्लांटी के अंतर्गत आता है। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब बचा लास्ट, वैसे तो ये सही है क्योंकि अब यही आंसर है, पर ये क्यों सही है? मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन नाम की चीज सुनी होगी आप लोगों ने। फंजाई, एल्गी और मॉसेस तीनों में एक खासियत होती है, एल्गी और मॉसेस इनमें भी फ्रेगमेंटेशन होता है और फंजाई में तो मेनली फ्रेगमेंटेशन करता ही है। प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, अगर ये केवल मॉसेस लिखा होता तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर उसने केवल मॉसेस लिखा होता तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, पर उसने प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस लिख रखा है। तो प्रोटोनिमा सब समझते हो आप। मॉसेस की जब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो एक दो स्टेज होती है, एक होती है गैमेटोफिटिक जो कि प्रोमिनेंट होती है, एक होती है स्पोरोफिटिक जो प्रोमिनेंट नहीं होती है। स्पोरोफिटिक से स्पोर बनता है और फिर स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाता है। जब जो स्पोर से जर्मिनेट होकर प्रोटोनिमा बनाता है उसे प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं।
इस प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन होता है और ये गैमेटोफिटिक स्टेज से मॉस बन जाता है। तो प्रोटोनिमा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्रोटोनिमा स्पोर से बनता है उसे प्राइमरी बोलते हैं। अदर देन स्पोर, कोई भी हो दुनिया में, कुछ भी हो, वो सेकेंडरी हो। ठीक है ना? तो अब ये क्लियर होना चाहिए कि प्रोटोनिमा ऑफ मसल्स में फ्रेगमेंटेशन होता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा इससे डिपेंड नहीं करता, प्रोटोनिमा ऑफ मसल्स में होता है। ठीक है? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबको क्लियर है ना? चलो, इन अ मॉस द स्पोरोफाइट, उसमें क्वेश्चन में पूछा है मॉस में, मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रोड्यूसेस गैमीट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट इन अ मॉस द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के बारे में पूछा है, मॉस के बारे में। पहला ऑप्शन है प्रोड्यूसेस गैमीट्स, तो भाई स्पोरोफाइट देखो दैट स्टिल ऐसे होती है, गैमेटोफाइट होता है, ये बनाता है गैमीट, मेल एंड फीमेल। ठीक है? आर्किगोनिया, एंथीडिया, यहां से दोनों गैमेट मिलकर फ्यूजन करते हैं, फिर स्पोरोफाइट बनता है। और ये स्पोरोफाइट बनाता है स्पोर। ठीक है? और फिर स्पोर जर्मिनेट करता है, प्रोटोनिमा बनता है, फिर प्रोटोनिमा ये बनता है। तो ये लाइफ साइकिल होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, प्रोड्यूसेस गैमीट दैट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। गैमीट ये नहीं बनाता है, गैमीट ये तो गैमेटोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट जर्मिनेट कर। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है अराइजेस फ्रॉम द स्पोर प्रोड्यूसेस फ्रॉम द गैमेटोफाइट। अब कह रहा है स्पोरोफाइट अराइजेस फ्रॉम द स्पोर, तो ये स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, ना कि ये इससे स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोर कभी स्पोरोफाइट नहीं बनाता, स्पोर एन होता है और स्पोरोफाइट 2n होता है। तो ये जाके गैमेटोफाइट बनाता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। अब बेचारा स्पोरोफाइट, तुमने सुना होगा, ये खुद पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। जो खुद अपना खाना नहीं बना सकता वो दूसरे क्या खिलाएगा, है ना? तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचा चौथा, फिर से इसमें चौथा लिखा हुआ है इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट। अब ये ऑप्शन सही है। क्यों सही? लिखा हुआ है इज पार्शियली पैरासाइट। देखो पैरासाइट दो चीजें होती है, पैरासाइट एक होता है टोटली पैरासाइट, ठीक है, और दूसरा होता है पार्शियली। पार्शियली पैरासाइट का मतलब, टोटली पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसे पैरासाइट जो होस्ट पे डिपेंड करें, होस्ट पे रहें, और होस्ट पे रहते रहते अगर होस्ट मर गया तो पैरासाइट मर गया, मतलब तुम नहीं तो हम नहीं, दोनों काम खत्म। तो वो उसको कहते हैं टोटली डिपेंडेंट। जैसे कि अब तुम्हारे पास दो पैसे कमाई नहीं है, तुम अपने फादर पे डिपेंडेंट हो, अगर फादर पैसा नहीं देंगे तो तुम्हारा घूमना फिरना बंद, उसको बोलेंगे टोटली डिपेंडेंट। अब तुम्हारी जरूरत है 10,000, जिसमें से तुम खुद 5,000 कमा लेते हो और 5,000 तुमको फादर तुमको देते हैं, तो इसको बोलेंगे पार्शियली डिपेंडेंट। मतलब 5,000 तुमने खुद से बनाया, 5,000 फादर से लिया, तो ये हो गया पार्शियली डिपेंडेंट, है ना? ये ऑप्शन सही है, क्योंकि गैमेटोफाइट, देखो ये इसका यूनिक कैरेक्टर है, ब्रायोफाइट्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है कि इसका गैमेटोफाइट जो होता है, इसका जो गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे पार्शियली डिपेंडेंट होता है। ठीक है? अब एक आखिरी क्वेश्चन जल्दी से वो निपटा लेते हैं ना, ये समझ में आया ना सबको? एक टेबल बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज करेक्ट। मैं टेबल तो नहीं बना सकता बहुत बड़ी, सुनो। उसमें पहला ऑप्शन है अल्टरनेरिया, एक ऐसे टेबल बनी हुई ऐसे, ठीक है? पहले में लिखा हुआ है अल्टरनेरिया, दूसरे में लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक है? फिर ड्यूटोरोमाइसीस, मतलब एक में कैरेक्टर लिखा हुआ है, एक में उसका ग्रुप लिखा हुआ है, किस ग्रुप से है, और दूसरे में उसका एग्जांपल दिया हुआ है। पहला अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट और ड्यूटोरोमाइसीस, दूसरा म्यूकर, तीसरा एगेरिकस, चौथा फाइटोथोरा। ठीक? तो
अल्टरनेरिया डिप्लोरोमाइसिटीज बिल्कुल सही, दोनों मैच कर लिया। लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन तो पहला हमें मिल गया कि पहला ऑप्शन सही, पर दूसरा क्या देख लो, म्यूकर रिप्रोडक्शन कंजुगेशन, ये भी सही। देखो ये मैच कर लिया, ये मैच कर लिया। फिर लिखा हुआ है एस्कोमाइसिटीज, तो ये तो तुम्हें पता है एग्जांपल, ये एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल ही नहीं है म्यूकर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये किसका एग्जांपल है? हाइपोमाइसिटीज का। तीसरा है एगेरिकस, एगेरिकस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लिखा है पैरासिटिक फंगस। और तीसरा लिखा हुआ है बैसिडियोमाइसिस। भाई एगेरिकस सही लिखा हुआ है, बैसिडियोमाइसिस सही लिखा हुआ है, पर ये पैरासिटिक नहीं होता है ना। इसका सुना होगा एगेरिकस, वो जो हम लोग कुकुर कुत्ता है ना वो खाते हैं पॉइजनस फ्रूट स्टूल वगैरह, वही एगेरिकस, ये पैरासिटिक नहीं होता। चौथा ऑप्शन है फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट माइसेलियम बैसिडियोमाइसिस। इसके बारे में बातचीत करना खराब है, क्योंकि ये हमारी प्यारी एनसीईआरटी में है ही नहीं है। तो जो हमारी प्यारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं, हम उसे जानते नहीं, पर फिर भी जानकारी के लिए, ये एक था फंगस, मतलब पहले कभी फंगस हुआ करता था, पर आज की डेट में इसको एंटी में रखते हैं। ठीक है, आप लोग जानकारी में नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं हो उसे, पर हाँ ये पहले कभी फंगस हुआ करता था। तो इससे क्या मतलब नहीं, एक फंगस हुआ करता था, इससे ना एक डिजीज, एक पैथोजन से ये पौधों में बीमारियां कर देता है। देखा होगा पत्ते कभी कभी हरे लाल होकर सिकुड़ के मुड़ के मुरझा जाते हैं, तो ये इसी फंगस, बल्कि एक का फंगस, अब ये एलर्जी है ना। बस तीनों के डाउट खत्म हो गए, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आए होंगे, है ना। तब तक के लिए